न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। कला संस्कृति मंत्री और युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन झा जी से बात करना चाहते हैं कि इस बार जो है सहरसा को नगर निगम बनाया गया नगर परिषद से, इस पर सर कितना विकास होगा सहरसा का, इस पर क्या कहना है सर? ये स्वाभाविक है, भारत में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उनका सोच रहा कि हमारा देश नगरीय आबादी हमारे देश का कम है और उस हिसाब से नगरीय आबादी को बढ़ाया जाए। और उसी प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी भी इस राज्य में नगरीय आबादी को बढ़ाने के लिए, नगरीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, क्योंकि नगरीय क्षेत्र बढ़ने के बाद उस क्षेत्र का विकास, सभी प्रकार का विकास वहाँ संभव हो जाता है। तो उस क्षेत्र को बढ़ाने का प्रक्रिया चल रहा था। कई वर्षों से सहरसा की जनता अपने को नगर निगम नहीं होने के कारण उपेक्षित महसूस कर रही थी और उनको लग रहा था कि हमारा क्षेत्र जबकि नगर निगम होने का अर्हता रखता है और यहाँ नगरीय क्षेत्र बढ़ना चाहिए और नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी को, कि उन्होंने जब हम उनसे मिले और उनकी मिलने के बाद उन्होंने वादा किया कि इस बार चुनाव से पूर्व सहरसा नगर निगम होगा और इस वादा को उन्होंने पूरा किया। इसके लिए उनको पूरे सहरसा के जनता की ओर से हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ धन्यवाद इसलिए भी देते हैं कि मेयर का चुनाव जो डायरेक्ट किया जा रहा है, निश्चित रूप से इससे एक अच्छा मेयर प्रत्येक नगर निगम को और नगर परिषद को मिलेगा और भ्रष्टाचार रहित मेयर मिलेगा, जो आने वाले समय में क्षेत्र के विकास के लिए, अपने नगर के क्षेत्र, नगर निगम, नगर परिषद के विकास के लिए काम करेंगे। तो निश्चित रूप से ये भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी पहल नगर विकास मंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी ने किया है। और हम समझते हैं कि सहरसा जब नगर निगम होगा तो स्वाभाविक है, इसका नगर का क्षेत्र जब बढ़ेगा तो सहरसा का विकास जो है स्वाभाविक रूप से होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम समझते हैं कि बहुत बहुत बधाई है बिहार की सरकार। इस बार सरकार का सर एक और फैसला है, देखते हैं कि सहरसा में जो है ओवरब्रिज बनाने का, इसको किस तरह से देखते हैं? सहरसा की कितनी परेशानी इसमें हल हो जाएगी? सहरसा के लोगों को आज 20-25 वर्षों से सहरसा में जिस प्रकार से आबादी बढ़ना शुरू हुआ और उसके कारण जो जाम की समस्या से यहाँ के लोग जूझ रहे थे, और साथ ही साथ 20 वर्षों से उनको लगता था कि यहाँ के पर नगर ये ओवरब्रिज का शिलान्यास हो जाता है लेकिन यहाँ ओवरब्रिज नहीं बन पाता है। आज मुझे खुशी है कि अपने माननीय मुख्यमंत्री के कारण सहरसा में जो चिर परिचित यहाँ के लोगों के भावना से और चिर परिचित यहाँ के मांग थी कि यहाँ ओवरब्रिज हो, उस ओवरब्रिज की सारी प्रक्रियाएं पूरी करके आने वाले समय में यह ओवरब्रिज का काम यहाँ शुरू होगा।
ये सहरसा के लिए बहुत बड़ी बात है, सहरसा की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये होने से यहाँ पर जो जाम की समस्या तो कम होगी, साथ ही साथ इस क्षेत्र का विकास भी होना शुरू होगा। एक नहीं दो ओवरब्रिज, एक NH 107 का जब बाईपास बनेगा तो सरवा ढाला के पास एक ओवरब्रिज बनेगा और एक दूसरा ओवरब्रिज बंगाली बाजार में बनेगा। ये दो ओवरब्रिज का काम आने वाले समय में सहरसा में होने जा रहा है। ये निश्चित रूप से इस सरकार को इसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। इस बार देख रहे हैं सहरसा में मत्स्यगंधा झील का भी उद्घाटन हुआ और काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं, तो इससे कितना विकास होगा सहरसा में से? निश्चित रूप से सहरसा में जब मत्स्यगंधा झील बना था और कुछ दिन वहाँ पर नौकायन भी हुआ और इसके बाद लगातार वह बंद हो गया था और लगातार कई वर्षों से वह बंद था। सहरसा के लोगों को लगता था कि यहाँ कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर कि हम जा कर के थोड़ा देर बैठ सकते हैं, नौकायन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब हम कह सकते हैं, हमने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद हम इस मत्स्यगंधा झील को पुनः चालू करेंगे और उसी वादा के अनुसार हमने उस काम को चालू करने का उसको शुरू किया है। और अब वहाँ का सौंदर्यीकरण भी हुआ, आगे भी बहुत आने वाले समय में वहाँ का सौंदर्यीकरण होगा और वहाँ नौकायन चालू हो गया। यहाँ के लोगों को जो के मन में जो एक इच्छा थी कि हम लोग भी कहीं बाहर निकल कर के नौकायन करें, वह भी सपना लोगों का पूरा होने लगा। ये देखते हैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर ऐसी योजना बना रही है ताकि पंचायत में विकास का काम कभी ना रुके। नए नियम से एक्स्ट्रा उनको फंड दिया जाएगा ताकि पंचायत और नगर में कभी फंड की कमी ना हो। इस नियम को कैसे देखते हैं लाने वाली है? नहीं, निश्चित रूप से आप जान लीजिए, अभी सरकार जिस प्रकार से नगर के लिए एक अलग व्यवस्था है, नगर में जो फंड दिया जाता है, नगर की सफाई, नगर में लाइट, नगर के रोड, नगर के अन्य विकास के लिए, तो हमारी सरकार का मानना है कि जिस प्रकार से नगर की व्यवस्था उसी प्रकार से पंचायत में भी व्यवस्था हो और पंचायत में भी उसी प्रकार से सफाई हो, नाला हो, लाइट हो, सोलर ऊर्जा से प्रत्येक जगह जगमग करे। इन सारी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्र में भी नगर का सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करने जा रही है। निश्चित रूप से इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के जनता को मिलेगा। देख पा रहे हैं कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन झा जी का साफ कहना है कि हमारी सरकार सिर्फ विकास के मुद्दे पे काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सहरसा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।